हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी, और नहीं भी चल रही होगी तो आप बेहतर बनाने की, मतलब बेहतर करने की, बेहतर लाइन पे लाने की कोशिश में ज़रूर लगे होंगे। तो आज हम बात करते हैं अपने डेली के रूटीन के हिसाब से अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के जीएस के, जो नवीन सर द्वारा 3 बजे होता है। तो आज हम उसी का रिवीजन करते हैं। चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य नाम से जाना जाता है? तो यह है घोड़े में मोदनी। और इसकी अगर गोवा के अन्य नृत्यों की शैलियों की बात करें तो ये है गोप, खोल ढक्कनी, जागोर, सिगमो, देखनी, टोनिया मेला और फुगड़ी और मुसोलो। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किस नृत्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है सेवा कली से ही पता चल रहा है। तो ये कली मतलब कथकली का होगा। तो ये है हमारा कथकली का। और जो कथकली में नाटक किया जाता है वो है नल चरत्तम, आकाश तत्व का प्रतीक। और जिसमें कथकली में कथा होती है उसे कहते हैं कहानी कली। और जो मतलब एक क्वेश्चन आता है कि कथकली को पुनर्जीवित किसने किया था? तो ये पॉइंट हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कथकली नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया था। तो ये हैं बी मेनन और मुकंदर राजा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? तो ये है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और एक हमारा पॉइंट आता है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ है? तो ये भी मणिपुरी में ही है और इम्फाल ज़िले में। और अगला पॉइंट है हमारा, सृजन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और इसके संस्थापक और स्थापना बहुत पूछी जाती है। तो सृजन विश्वविद्यालय के संस्थापक गुरु केलुचरण हैं और इसकी स्थापना 1993 से 1994 के बीच में की गई थी। और एक है हमारा अगला पॉइंट है, शास्त्रीय नृत्य राष्ट्रीय संस्था कहाँ है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारा नई दिल्ली में है। और हमारा अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायक का संबंध किससे है? तो ये है, इनका संबंध है घटम से। और घटम से के अलग मतलब अगर और कलाकारों की बात करें तो ये हैं TH विनायकरम। इन्हें घट्टक के देवता कहा जाता है, फादर्स ऑफ घट्टम। और एक है हमारे गिरिधर उटुम्पा और एक है हमारे TN राधाकृष्णन। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु के पोंगल उत्सव के दौरान ये किया जाता है। और पोंगल उत्सव ये 4 दिन चलता है। और पहले दिन इसमें भोगी पोंगल की पूजा की जाती, भोगी पोंगल होता है, इसमें इंद्रदेव की पूजा की जाती है। और दूसरे दिन क्या किया जाता है, इसमें सूर्यदेव की पूजा की जाती है। और तीसरे दिन मट्टू पोंगल होता है, इसमें बैल की पूजा की जाती है, जो भगवान शिव का नंदी है उसकी पूजा की जाती है। और चौथे दिन होता है कानुम पोंगल, इसमें कन्या की पूजा की जाती है। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो अगर हम पहले भारतीय की बात करें तो ये हैं भानु अथैया। और भानु अथैया एक महिला हैं। इन्हें 1983 में ये पुरस्कार प्राप्त इन्हें मिला था। और इन्हें गांधी मूवी के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने गांधी मूवी में जो पोशाक है उसका चयन के लिए इन्हें दिया गया था। और गांधी मूवी में निर्देशक जो थे, डायरेक्टर, वो थे रिचर्ड एटनबरो। और कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री थी रोहिणी हट्टन। और गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये बेन किंगरोल ने निभाई थी। और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो फुटबॉल के गोल पोस्टों की दूरी कितनी होती है? तो ये 7.32 मीटर होती है। और अगर फुटबॉल की मैदान की बात कर ली जाए तो फुटबॉल के मैदान 90 से 120 मीटर होती है और चौड़ाई इसकी 45 से 190 मीटर के बीच होती है। और इसकी हाइट की हम बात करें तो 8 फुट होती है। और एक है हमारा गोल लाइन पेनल्टी शॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 12 गज होती है। और अगला क्वेश्चन है हमारा बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 5.1 फुट होती है। और इसके एरिया, ये मैदान की बात हम करें तो ये है 13.41 मीटर इक्वल टू 5.18 मीटर। ये एकल की होती है कि जिसमें दोनों तरफ एक एक व्यक्ति खेलता है। और जो बैडमिंटन की वो होती है, चिड़िया बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इसे कार्क कहते हैं। और कार्क का वजन पूछ लिया जाता है कि कार्क का वजन कितना होता है? तो कार्क का वजन 4.7 ग्राम होता है। और अगला पॉइंट है हमारा द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं जो कौन है? जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो ये हमारे हैं B.R. अम्बेडकर। और इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थी। सबसे पहली पुस्तक थी इनकी एनिबिलिटी ऑफ कास्ट, इसमें है जातियों का सर्वनाश। और दूसरी पुस्तक है इनकी हाउ वियर द श्रद्धास। और अगली बुक है वेटिंग फॉर बास। और एक बुक और आती है हमारी द अनटचेबल। एक अनटचेबल बुक मलिकराज आनंद की ओर है, वो अनटचेबल है, ये द अनटचेबल बुक है। अगली बुक आती है हमारी द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपए। और इसी के आधार पर PNB की स्थापना की गई थी। और अगली क्वेश्चन बुक आती है हमारी रिडल इन हिंदुस्तान। और अक्सर सुभाष चंद्र बोस जी की बुकों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इनकी 2 बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक हैं, जो हैं पहली बुक है द इंडियन स्ट्रगल। और दूसरी बुक आती है हमारी एन इंडिया प्लेजम। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम सम्भ्रता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो ये कर निर्धारण का कार्य था इसका। और एक आता है हमारा शुल्क अध्यक्ष का कार्य क्या था? तो ये शाही आय का कार्य था। और एक आता है लक्षण अध्यक्ष, तो ये सिक्का का अधिकारी था। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? तो ये सेल्यूकस निकेटस को किया था। और ये युद्ध इनके बीच निकेटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 BC में हुआ था। और एक और पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटस पहले कौन था? तो ये सिकंदर का थल सेनापति था।
और सिकंदर के अगर गुरु की हम बात करें तो ये सिकंदर के गुरु अरस्तुत थे। और सिकंदर की एक बुक है जो सिकंदर की सबसे प्रिय बुक है, वो है इल्डियन। और इसके लेखक हैं, इल्डियन के लेखक हैं होमर। और अरस्तुत की बुक है प्लोटिज्म। और अरस्तुत के जो गुरु हैं वो है प्लेटो। और एक प्लेटो की बुक आती है, इनकी बुक है रिपब्लिक। और प्लेटो के भी गुरु हैं सुकरात, जिनकी कोई बुक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और परीक्षा में पूछी भी नहीं जाती है, लेकिन प्लेटो के गुरु जरूर पूछे जाते हैं, जो सुकरात हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मैग्नेस्थीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? तो ये 7 वर्गों में बांटा गया था। पहला है ब्राह्मण, दार्शनिक, किसान, कारीगर, सैनिक, भाषा मूल्यांकन, और 7वां है हमारा वैश्य। और एक बुक के बारे में और पूछ लिया जाता है कि किसकी है, किताब अल हिंद, तो ये अलबरूनी की बुक है। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमिताभ घात कहा जाता है? तो ये बिंदुसार को कहा जाता है। और अमित घात किसे कहते हैं, मतलब कहा जाता है, तो ये होता है शत्रुओं का हत्यारा। किसने अपने शत्रुओं को किसी को भी माफ नहीं किया था, ये सबका हत्यारा था। और मतलब इसके कौन था, तो ये बिंदुसार था। और बिंदुसार के पिता की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का 2 अलग नामों से जाना जाता है, तो यह है एड्राकोट्स और सेड्राकोट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। और अब आती है हमारी नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करते हैं ज्योग्राफी में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो ये हैं बनास और सिप्रा। और चंबल पे बांध कौन से बने हुए हैं? तो एक है, पहला बांध है हमारा गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश में है। और दूसरा है हमारा जवाहर सागर, ये राजस्थान में है। और तीसरे बांध की हम बात करते हैं तो ये है हमारा प्रताप जलप्रपात सागर, जो महाराणा प्रताप के नाम पर बनाया गया था, तो ये राजस्थान में है। और एक है कोटा बेरोजा, ये भी राजस्थान में ही है। और क्वेश्चन आता है हमारा अगला क्वेश्चन, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये बूलर झील है। और कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और बूलर झील की हाइट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये 16 किलोमीटर है। और जो इसके स्रोत हैं वो झेलम नदी है। और जम्मू कश्मीर के अलग, मतलब अगर और अन्य नदियों की बात करें, झीलों की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में है डल झील, नागिन झील, मानसवल झील। और अगली पॉइंट की हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो दुनिया का एकमात्र जिस झील पर दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क बना हुआ है, तो ये है काबुल लामजाओ। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तसगम्पा झील किस नदी में स्थित एक हिमनदी झील है? तो ये सिक्किम है। और नॉर्थ ईस्ट की इम्पोर्टेंट लेक या झीलों के बारे में हम बात करते हैं, तो ये है, एक हमारी आती है सिलोई झील, ये जो नागालैंड में है। और एक पालक जो मिजोरम में है, चंदबुई जो असम में है, और सागलस जो अरुणाचल प्रदेश में है। और अगले पॉइंट की बात करते हैं हम, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, और ये रांची में स्थित झारखंड में है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी हाइट 28.8 किलोमीटर है।
और ये रामसर साइड में कब मतलब सम्मिलित हुआ, तो ये 2021 में किया गया था। ये सबलपुर उड़ीसा में स्थित है और महानदी के तट पर स्थित है ये। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीबीए का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ग्रोस वैल्यू एड, मतलब जो इसकी फुल फॉर्म है वो है ग्रोस वैल्यू एड। और जीडीपी मतलब क्या है, तो जीडीपी उत्पादों पर सब्सिडी और उत्पादों पर कर। और है भारत में, मतलब इसे कब अपनाया गया, तो भारत सरकार ने अपनाया इसे 2015 में। और जो हमारी कुछ वो हैं उनकी मतलब जो मेन पॉइंट है उनकी फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा NVA, नेट वैल्यू एडेड। और फिर आता है GDP MP। तो इसकी फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो इसकी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एट मार्केटिंग प्राइस। और अगला पॉइंट है GDP EFC क्या है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कोस्ट। और अगला पॉइंट की हम एक बात करते हैं, तो ये है हमारा रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो ये हमारा चेन्नई में है और इसकी स्थापना 3 जुलाई 1963 में की गई थी। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये नवीन जिंदल हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और जम्मू और कश्मीर के अलग और पॉइंटों की बात कर लेते हैं हम, तो नॉर्थ इंडिया का पहला हेमोपैथिक कॉलेज भी जम्मू कश्मीर के कठुआ में है। और इसमें एक मेन पॉइंट आता है, इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेशन सर्व शक्ति भी जम्मू और कश्मीर में ही शुरू किया गया था। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक किसे नामांकित किया गया है, तो ये है शरत कमल को। और ये 19 में है जिसे मतलब ध्वजवाहक के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इनका संबंध है टेबल टेनिस से। और पहली भारतीय ध्वजवाहक कौन थी, तो ये है पूर्मा बनर्जी, इन्होंने 1920 में किया था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना।